आइए देखते हैं सवाल को, जहां पे लिखा हुआ है कि फिगर शोज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जहां पे इक्वली स्पेस्ड बीड्स है, मतलब मोती हैं। तो ये छोटे छोटे मोती हैं, हर मोती का मास m है। 1 2 3 4 मोती हैं बहुत सारे, और इन मोतियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। और ये सारे के सारे एक एक रस्सी पे, एक छोटे से धागे पे, एक पतले से धागे पे ऐसे पहना दिए गए। ठीक है भाई। फिर लिखा है कि दे आर फ्री टू स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, मतलब चल सकते हैं बीट, लेकिन अभी रेस्ट में है। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है पहले बीट पर। यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है जो कि पहले रेस्ट में थी, और उसके बाद ये चलने लगती है। तो एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द फर्स्ट बीट इनिशियली एट रेस्ट टिल इट मेक्स द कोलिजन विद द सेकेंड। तो जब तक ये दूसरी बॉल से टकराती है उतनी देर तक इस पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है। मतलब टकराने से पहले कितना चलेगा, या डी डिस्टेंस चलेगा, तो डी के डिस्प्लेसमेंट तक इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगता है। उसके बाद फोर्स बंद हो जाता है। ओके, उसके बाद फोर्स बंद हो जाता है। तो फोर्स कब तक लग रहा है, केवल डी डिस्प्लेसमेंट तक लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद कोलिजन शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा भाई, सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, तो इसका इससे कोलिजन होगा, इससे कोलिजन होगा, इसका बाद में इससे कोलिजन होगा। तो इस इलास्टिक कोलिजन बाद में हो रहे हैं। तो देखिए पहला लिखा हुआ है स्पीड ऑफ फर्स्ट बीट इमीडिएटली बिफोर एन, देखिए पहली बीट के बारे में बात करते हैं। तो टक्कर तक, इसकी टक्कर जब होगी तब उसका डिस्प्लेसमेंट डी होगा। तो मैं लिख देता हूं डी का डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू तो जीरो ही है, तो जीरो आ गया प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन होगा, और टी स्क्वायर। तो इस टाइम पे हुआ है भाई, क्या हुआ है जी, इस टाइम पे हुआ है उसका कोलिजन। लेकिन हमें तो स्पीड पूछी गई है। तो स्पीड अगर पूछी गई है तो इसको इसको ये जरूरी नहीं है। स्पीड निकालने के लिए हम लगा सकते हैं v बराबर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस a और डिस्प्लेसमेंट। अब मैं लिख सकता हूं 2 को 2, a को लिख सकता हूं f बाय m, और डिस्प्लेसमेंट को d। तो इतनी स्पीड गेन कर लेगा पार्टिकल 1 बिफोर स्ट्राइकिंग द पार्टिकल 2। तो जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड होगी 2fd बाय m अंडर रूट। तो ये बिल्कुल सही है जी। अब देखिए, अब जब 1 का 2 से कोलिजन होगा तो ये कैसा कोलिजन है, ये इलास्टिक कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल मास जब होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो क्योंकि 1 के पास वेलोसिटी है, वो अपनी वेलोसिटी को 2 को दे देगा, और 2 के पास 0 वेलोसिटी है, वो 1 ले लेगा। तो मतलब बाद में 1 की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी, ए को बिल्कुल सही है। आगे बढ़ लेते हैं भाई। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं अगर ए सही है तो बी तो गलती हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। सी देखते हैं, स्पीड ऑफ सेकेंड बीट। अब देखिए स्पीड ऑफ सेकेंड बीट इमीडिएटली आफ्टर इट्स कोलिजन विद द बीट इज विद द थर्ड बीट इज 0। देखिए अब क्योंकि सेकेंड बीट को फर्स्ट की वेलोसिटी मिल गई है, वो आगे बढ़ेगी, और जब ये टकराएगी 3 से तो ये 3 की वेलोसिटी ले लेगी। अब 3 पहले रेस्ट में था, तो 3 की वेलोसिटी 0 है, तो 2 जब 3 की वेलोसिटी लेगा तो 2 की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और अपनी वेलोसिटी ये 3 को दे देगा। तो बिल्कुल सही लिखा है जी, स्पीड ऑफ सेकेंड बीट इमीडिएटली आफ्टर इट्स कोलिजन विद द थर्ड बीट इज 0। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट बीट। द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट बीट, देखिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यहां पे लिखा है 1/2 2fd/m। तो देखिए बात समझिए आप, अगर पहली बीट की वेलोसिटी यहां पे 0 थी और यहां पे हो गई थी v की वैल्यू कितनी थी जी, v की वैल्यू इतनी थी, √2fd/m ये वैल्यू थी। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी तो यहां से यहां तक अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होती है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v/2 आनी चाहिए। मतलब अगर ये उसकी वेलोसिटी है तो इसका हाफ आनी चाहिए। तो ये कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट बीट क्या है, तो वो कितनी होगी, इसका हाफ होगी, और ये इसी का हाफ लिखा है। ये देखिए पहला टर्म लिखा हुआ और 1/2 लिखा है, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर्स होंगे आपके ए, बी एंड